हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेड मैथ्स पेपर 1 या पेपर 2 किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। तो बेटा, सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपका लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका बेटा लगातार जो 4-5 साल से जो पेपर हो रहा है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल पूछा जा रहा है, हर पेपर में पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम क्वेश्चन आता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। आज की बेटा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले पढ़ा हुआ है तब भी, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तब भी। क्यों? क्योंकि बेटा आज की क्लास के अंदर मैं आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाली। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं करवाने वाली। मैं आपको समझाऊंगी कंसेप्ट, कि किस तरीके से आप कंसेप्ट का यूज करके आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो बेटा बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज की क्लास को। ठीक है, मैं आपको बेटा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का बेटा सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब कभी भी हम कोई अमाउंट हम देते हैं या लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है या फिर हमें जो देना होता है इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बैंक से 100 रुपए लिए। क्या किया मैंने? बैंक से 100 रुपए लिए, 100 रुपीज मैंने बैंक से लिए। अब क्या हुआ, सीधी सी बात है, बैंक मुझे पैसे ऐसे तो देगा नहीं, वो मुझे कुछ समय के लिए देगा या कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो देगा ही देगा। ठीक है भाई, 1 साल के लिए दिया, मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए एक बैंक से 100 रुपए लिए। अब उसने कहा कि मैं आपको 100 रुपए 10% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर दूंगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुई हमारी, 100 रुपीज। प्रिंसिपल क्या हुआ, 100 रुपीज। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा, 10 रुपीज, 10%। तो बेटा 100 का 10% कितना हुआ, हम क्या करेंगे, 10% ऑफ 100 करेंगे, तो हमें मिलेगा 10 रुपीज। तो बेटा हमें 1 साल बाद कितना अमाउंट देना होगा बैंक को लौटा के, प्रिंसिपल प्लस आपका जो आपका इंटरेस्ट आया, कितना, 10 रुपीज, यानी कि 100 + 10 दैट इज 110। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल हो, हमारे पास अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, हमारे पास अगर हमें टाइम दे रखा हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, हम हमारा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें दिया गया है, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब एक वर्ड पढ़ना है बेटा हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आने वाला है क्लास में। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बात करी किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की, किसकी बात करी, प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की। अब क्या होता है बेटा, कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करी, तो हमारा जो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, हमें हर बार जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, हमेशा 100 रुपए पे मिलेगा। अगर मान लीजिए मेरा जो बेटा टाइम होता वो 2 साल का होता, कितना होता, 2 साल का होता, तो बेटा मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलता उस 100 रुपए पे। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमें कितना मिलता। तो देखिए, प्रिंसिपल हमारा क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल हम मान रहे हैं 100 रुपए, टाइम हम मान रहे हैं बेटा कितना, 2 साल का। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने माना 10%। ठीक है, तो बेटा उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट होता मुझे कितना मिलता, फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2, डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता, 20 रुपए का। यानी कि यदि मैं 2 साल के लिए अपने 100 रुपए इन्वेस्ट करती किसी बैंक के अंदर, तो मुझे वो 20 रुपए बढ़ाकर देते। तो ये क्या हो गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने एक और वर्ड समझा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बैंक ने कहा बेटा हम आपको 10%
रेट पर ही देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे और एनुअली देंगे। कैसे देंगे? एनुअली, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 10% साल का लगेगा। तो अब मुझे बेटा इस केस के अंदर कितना अमाउंट मिलेगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बेटा हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इस पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, प्लस जो इंटरेस्ट होता है पहले साल का, उसके ऊपर भी हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अब मान लीजिए मेरा क्या है, प्रिंसिपल 100 रुपए है। प्रिंसिपल क्या है? 100 रुपए है। ठीक है, तो बेटा इंटरेस्ट रेट क्या होगा यहाँ पे? सीधी सी बात है बेटा, 10% का मुझे अगर इसमें मिल रहा है, पहले साल का मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो कितना मिलेगा? पहले साल का तो बेटा मुझे 10 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, पहले साल का मुझे कितना मिलेगा? 10 रुपए ही मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा, जब मैं सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करूंगी, जब मैं सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करूंगी, तो बेटा जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, वो मुझे किस पे मिलेगा? 100 रुपए प्लस 10 रुपए, यानी कि 110 रुपए इस पे मिलेगा। 110 रुपए, तो 110 रुपए का जब मैं बेटा 10% करती हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है? 11 रुपए। यानी कि क्या हुआ, टोटल कितना हुआ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बेटा? 21 रुपए। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट के साथ की थी, तो मुझे कितने रुपए मिले थे इंटरेस्ट के? 20 रुपए मिले थे। और अगर मैं इसका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कर रही हूँ और अभी मैं एनुअली का केस ले रही हूँ बेटे, तो उस केस के अंदर मुझे इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है? 21 रुपए। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या करता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब मुझे एनुअली इंटरेस्ट करने पे इतना अच्छा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर मैं उसे क्वार्टरली करूं, हाफ ईयरली करूं या मंथली करूं, तो मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होता चला जाएगा? मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, अगर बेटा आपको, जिन बच्चों को कंसेप्ट समझने में दिक्कत होती है, वो क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फॉर्मूले का ओवरव्यू दे देती हूँ, लेकिन हम जो आज की क्लास में बेटा क्वेश्चन करेंगे वो सभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा, आई प्रॉमिस, क्वेश्चंस करने में। हाँ, शुरुआत में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। तो देखिए बेटा, जिन बच्चों को इजी लगता है कंपाउंड फॉर्मूले से सॉल्व करना, वो फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, हमें पहले अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। क्या करनी होती है? अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा पी ब्रैकेट 1+r/100 की पावर n। एन बताता है बेटा हमारे को कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आर से आपको पता है बेटा रेट, और पी से क्या होता है? प्रिंसिपल। अब ये फॉर्मूला बेटा कब होता है? जब हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड होता है एनुअली, यानी कि साल में एक बार। यदि बेटा हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली हो जाए, यानी कि साल में 4 बार हो जाए, तो हम क्या करेंगे बेटा, चार को टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और रेट को क्या कर देते हैं? 1/4। इस चीज का बेटा हम हमारे कंसेप्ट के अंदर भी यूज करने वाले हैं। हाफ ईयरली में क्या होता है? हाफ ईयरली मतलब हाफ, तो टाइम क्या हो जाएगा? टू ट्वाइस, और रेट क्या हो जाएगा? हाफ। उसी तरीके से यदि बेटा मैं मंथली कर रही हूँ, तो मंथली का क्या मतलब हो गया? टाइम हो जाएगा 12, और आपका रेट क्या हो जाएगा? बाय डिवाइडेड बाय 12। इसी तरीके से बेटा क्या है, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे कि बेटा मैंने अभी समझाया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि यदि मान लीजिए मैं प्रिंसिपल 100 रुपए लेती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ बेटा, दोनों ही केस में प्रिंसिपल 100 रुपए ले रही हूँ। एक बार मैं सिंपल इंटरेस्ट की मदद से कैलकुलेट कर रही हूँ, और एक बार मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से कैलकुलेट कर रही हूँ। इंटरेस्ट रेट क्या है बेटा? 10% का है। ठीक है, तो जब 10% का बेटा इंटरेस्ट रेट होगा, तो पहले साल में यहाँ पे भी मुझे 10 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे भी 10 रुपए मिलेंगे। तो जो पहले साल का अमाउंट होगा बेटा, वो दोनों में ही हमें क्या मिलेगा? 110 रुपए मिलेगा। लेकिन जब मेरा क्या होगा बेटा, सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, जब मेरा दूसरा साल स्टार्ट होगा, तो अब मुझे बेटा जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा,
अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के तहत इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपये पे ही मिलेगा। यानी कि जब मैं 100 रुपये में मिलेगा तो बेटा अगेन मुझे कितना मिलेगा, 10 रुपये ही मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 120 रुपये। यहाँ पे अमाउंट कितनी हो जाएगी, 120। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो अब मेरा जो नया प्रिंसिपल होगा वो होगा 110 रुपये। पुराने वाले पे नहीं मिलेगा बल्कि किस पे मिलेगा, आपका नए वाले प्रिंसिपल पे मिलेगा, 110 रुपये पे मिलेगा, जो कि क्या होगा आपका इंटरेस्ट रेट 11 रुपये। और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 121 रुपये। अगेन जब मैं थर्ड ईयर के लिए करूंगी तो फिर बेटा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगेन आपका क्या होगा, 100 रुपये पे मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा बेटा, जो ये नई वाली अमाउंट है 121 रुपये, इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि क्या होगा 12.10 रुपये। यानी कि यहाँ पे हमारा अमाउंट, नया अमाउंट क्या बन जाएगा, 133 रुपीज 10 पैसे यहाँ पे हमारा बन जाएगा। इसलिए बेटा कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे हमें क्या मिलता है बेटा, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करती हूँ तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता है और जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये बात आप क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे। प्रिंसिपल पे भी मिला, 100 रुपये भी मिला, और फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट निकल के आया था 10 रुपये का, उस पे भी हमें क्या मिला, आपका इंटरेस्ट रेट मिला। ठीक है, चलिए अब बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगी आपको पहले शुरुआत में क्वेश्चन, ताकि आपको हम जिस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं वो चीज़ें समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो बेटा वीडियो को दोबारा देखो। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहे हैं आपको तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, दैट इज़ 9953389926। यदि आपको बेटा सीटेट की मैथ्स में या साइंस में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, नोट्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप करेंगे। क्या करेंगे, व्हाट्सएप। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, किरण वॉज वर्किंग इन ए प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म। किरण है बेटा जो क्या करती है, आपकी एक प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म है उसमें काम करती है, करता है सॉरी। ही इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज। उसने क्या करा बेटा, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल क्या हो गई, 50,000 रुपये हो गए। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ बेटा, 12%। इन्होंने क्या कहा है, उसको देता है 12% का इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कंपाउंड कब हो रहा है, हाफ ईयरली में। कब हो रहा है, हाफ ईयरली में। व्हाट विल बी द अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद उसे बेटा कितना अमाउंट मिलेगा। अब आपको यहाँ पे बेटा क्या क्या चीजें देखिए करनी है, एक एक करके समझाऊंगी, समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर बेटा, यहाँ पे अगर होता हमारा कंपाउंडेड एनुअली तो हम क्या करते, सीधा 12% का यूज करते। यदि यहाँ पे होता कंपाउंडेड एनुअली यानी कि साल में एक बार, तो हम सीधा क्या करते, 12% का यूज करते। लेकिन क्योंकि बेटा इन्होंने हाफ ईयरली कहा है, तो हाफ ईयरली होने का मतलब क्या हुआ कि साल में 2 बार हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा ठीक है। तो उस केस में बेटा हमारा जो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी कितना होगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि 12 का क्या बन जाएगा, 6%। यहाँ तक समझ में आई? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सभी बच्चों को। देखिए अगेन मैं बता रही हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, यदि इन्होंने बेटा हाफ ईयरली कहा है तो मैं जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका हाफ कर दूंगी। अगर क्वार्टरली करा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4 कर दूंगी। और अगर मंथली कहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर दूंगी बेटा, 12 कर दूंगी। ठीक है, यही चीज हमने फॉर्मूले में भी देखी थी। यहाँ पे हम इस चीज को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे बेटा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली का है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6%। अब क्या है बेटा, टाइम क्या है, 1 साल का। और इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट होना है, हाफ ईयरली मतलब 2 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 2 बार। यहाँ पे टू टू टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है,
अब व्हाट विल बी द अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 1 ईयर, हमें बताना है 1 साल बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका। आप बेटा क्या करेंगे, देखिए जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या बताता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि यदि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर अगर मुझे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो बेटा एग्जैक्टली मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 6 रुपए। तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा अमाउंट कितना होगा? 106 रुपए डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 रुपए मैंने बेटा इन्वेस्ट करे तो उस पे मेरे को क्या मिल रहा है बेटा? 106 रुपए का अमाउंट मिल रहा है। यहाँ तक समझ में आया? 106 क्या है? अमाउंट, और 100 क्या है? प्रिंसिपल। यहाँ तक समझिए। यदि मेरे बेटा 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो बेसिकली मुझे बेटा कितने रुपए मिल रहे हैं? 6 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। 6% इंटरेस्ट रेट में 6 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। तो 106 रुपए मेरा क्या हो गया? अमाउंट हो गया, और 100 रुपए मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम देखिए एक एक स्टेप में आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। बेटा देखिए, हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। ठीक है, कितना है? 6%। तो क्या मैं 6% को बेटा ऐसे लिख सकती हूँ? 6/100। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बेटा क्या मैं इस वाली 3/5 को ऐसे लिख सकती हूँ? 53/50। अब ये कैसे आया? बिल्कुल बेटा वैसे ही आया जैसे अभी मेरा 106/100 आया था। उसी तरीके से हमारा आया है। हमने क्या करा है बेटा? पहले आपका जो ये आपका 6% है उसे सिंप्लीफाई करा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा बेटा? 1/1/50 इस तरीके से हमने क्या करा बेटा? सॉल्व करा है। 3/50 1 प्लस, तो 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस करेंगे, दैट इज 53/50। यहाँ तक समझिए। ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास एक वैल्यू आ गई 53/50। क्या आ गई? 53/50 वैल्यू आ गई। अब हम सारा मेरा खेल इसी वैल्यू का है। आपको याद रखना है हमें क्या करना है। सबसे पहले जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में, पहले उसे सिंप्लीफाई कीजिए। फिर जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा उसको ऊपर वाली वैल्यू के अंदर ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है? एट प्रेजेंट दिस इज योर इंटरेस्ट रेट, और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? अमाउंट में। और हमें पता है बेटा अमाउंट क्या होती है? अमाउंट इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट तो यही होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल में हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए बस बेटा हमारा सबसे बड़ा काम यहाँ पे था। इसके बाद बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 साल था, हाफ ईयरली था, यानी कि हमें 2 बार करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। 53/50, 53/50। ठीक है, 2 बार करेंगे। अब हम बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या आएगा? 2500 रुपये। और अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा बेटा क्या आएगा? 2809। क्या आएगा? 2809। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज दिस? दिस इज योर बेटा प्रिंसिपल अमाउंट, एंड दिस इज योर अमाउंट, फाइनल अमाउंट। ठीक है, अब बेटा ये हमें एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 25 रुपए, हमें मतलब 100 रुपए की वैल्यू दे रखी है 2500 रुपए 2 साल की। अब हमें क्या है? हमने एक्चुअली में बेटा इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 50,000 का। क्या कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। तो हम क्या करेंगे बेटा? दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। तो बेटा 50,000 को हम क्या करेंगे? 2500 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 50,000 को 2500 से डिवाइड करेंगे। जब हम बेटा डिवाइड करेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी? 20। क्या आएगी? 20। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अमाउंट। क्या पूछा गया है? अमाउंट। बेटा अमाउंट की यूनिट वैल्यू कितनी थी? 2809। और हमें चाहिए कि एक्चुअली में 2 साल में कितना अमाउंट रहा होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2809 इंटू 20। ये जो हमने बेटा वैल्यू निकाली, ठीक है, इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 56,180 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। देखिए अभी हमने एक ही क्वेश्चन करा है, इसलिए आपको समझने में
दिक्कत आ रही है। अभी हम जैसे-जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब देखिए प्रिंसिपल दे रखा है, आपको क्या-क्या चीज़ देखनी है? प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है? इफ रुपीज़ 10,000 इन 2 इयर्स अमाउंट टू बी पे। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए, ठीक है? अमाउंट दे रखी है, पी नाम से दे दी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। लेकिन हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 2 साल है। बिल्कुल सीधा-सीधा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? अब ये देखिए क्या है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? पर एनम, यानी कि साल में एक बार। तो हम क्या करेंगे? इन्हीं वैल्यूज को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो अभी मैंने बेटा क्या बताया आपको? अभी मैंने समझाया, सबसे पहले क्या पकड़ो? रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ो। क्या पकड़ेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारा खेल क्योंकि वहीं पर ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 10% बाय 100, ठीक है? तो बेटा 10% बाय 100 मतलब 1/10। तो अगर बेटा मेरे को इसे अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो में चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगी? अमाउंट कितना होगा? 10 + 1 11/10। तो ये अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो हमें मिल गया। अब हमें टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। जितना हमें बेटा टाइम दे रखा है उतनी बार हम इसे लिखेंगे। 11 10 11 10। आप क्या करेंगे बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई और अमाउंट को अमाउंट से मल्टीप्लाई। तो कितना आया? 100 रुपये और 121, ठीक है? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल की वैल्यू। हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? ये रही, दैट इज दिस। तो हम बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी आई? 100। हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट का हमारा यूनिट कितना था? 121। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल में बेटा? 121 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 12100। देखिए है ना आसान क्वेश्चन, आसान कंसेप्ट। अगर आप इसी चीज को बेटा फॉर्मूले से करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे आप क्या है, इस मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अकबर लेफ्ट अ विल ऑफ 44,100 रुपीज। अकबर ने बेटा क्या करा कि 44,100 रुपीज की विल छोड़ी अपने दोनों बच्चों के लिए। एक बच्चे की एज 14 साल है, एक बच्चे की एज 15 साल है। उसने कहा कि जब बच्चे क्या होंगे, 17 साल के होंगे तो उन्हें इक्वल अमाउंट मिलेगी और 10% का क्या रहेगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। हमें बताना है एट प्रेजेंट बच्चों का जो यंगर बेटा है, यानी कि जो छोटा बेटा है, उसका शेयर कितना रहेगा, ठीक है? तो बेटा क्या है, अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है यहाँ पे। अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब इन्होंने क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया है। अब देखिए इन्होंने कहा है बेटा एक बच्चा है, ठीक है? मैं एक बच्चे की एज मान लेती हूँ ए, सॉरी नाम मान लेती हूँ ए। एक बच्चा है बी। जो बेटा छोटा बच्चा है दैट इज 14 ईयर्स ओल्ड, उसके 17 साल होने में कितना समय है? 3 साल का समय है। और बेटा जो बड़ा बच्चा है जो 15 साल का है, उसके 17 साल होने में कितना समय है? 2 साल का समय है, ठीक है? अब इन्होंने बेटा क्या कहा है? इन्होंने ये बात बोली है कि जो अमाउंट होगा जब दोनों 17 साल के हो जाएंगे तो वो क्या होगा बेटा? दोनों का सेम होगा, यही बोला है। अभी बेटा जब हम प्रिंसिपल टू रेशियो अमाउंट करते आ रहे हैं, अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जितने टाइम का हमारे पास समय होता है, हम उसकी उतनी बारी तो मल्टीप्लाई करते हैं। भाई देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसको 2 बार आपका लिया, एक साल में 2 बार लिया, तो हमने क्या करा? 53 और 50 की क्या करा? ट्वाइस कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या था? उसने 2 बार, 2 साल 2 बार लिया 2 साल में, ठीक है? तो हमने क्या करा बेटा? 11/10 को दो ट्वाइस कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं बेटी? बेसिकली जो हमारा बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका क्या कर रहे हैं? जो भी हमारा टाइम आ रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं बेटा? उसके उसकी पावर ले रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो अगर मैं ए वाले की बात करूं तो बेटा ए वाले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का पावर कितना जाएगा?
11/10 की पावर 3। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना 11/10 कैसे आया, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट था, तो अमाउंट तो प्रिंसिपल में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 11/10। ठीक है, 3 साल का समय है तो 3। उसी तरीके से बेटा बी के लिए हमने क्या लिया 11/10 पावर 2। ठीक है, अगर बेटा मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो इसकी ये आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, या मैं इसको देखिए इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 11/10 की पावर 3 अपॉन 11/10 की पावर 2। ठीक है, तो बेटा इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या रहा ए रेशियो बी इज इक्वल टू, अब क्योंकि बेटा क्या है ये यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 11/10। ठीक है, आपका देखिए यही चल रहा है ना, ए रेशियो बी, तो बेटा यहाँ पे आपका कन्वर्स हो जाएगा 7/10 आ जाएगा, सॉरी 10/11। ठीक, अब हमें पता है कि टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल बेटा हमारे पास अमाउंट है 44,100 रुपीज। ठीक, और हमारे अकॉर्डिंग बेटा टोटल अमाउंट कितनी है 10 रुपये और 11 रुपये। ठीक, तो टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, ये बेटा यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल रेशियो नहीं है, ये क्या है कि शेयर है दोनों का, दोनों का ये शेयर है 10 और 11। तो टोटल शेयर कितना हो गया 10, 11, 21। लेकिन हमें क्या है बताया गया है कितना 44,1100, सॉरी 100। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वैल्यू मिल जाएगी 2100 रुपये। ठीक है, अब 2100 रुपये मिल गया तो बेटा मैं बता सकती हूँ अगर ए का शेयर कितना है 10 रुपये का है शेयर, तो उसका बेटा अमाउंट कितना रहेगा, उसका बेटा अमाउंट रहेगा 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 21,000 रुपये आपका बेटा शेयर रहेगा। ठीक, और अगर बी का क्या है 11 रुपये है तो बी का कितना रहेगा 23,100 रुपये। ठीक है, तो इसका बेटा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा मैं ट्रिक बताती हूँ, ये ट्रिक आपके सभी क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगी जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। A certain sum becomes 3 times itself in 4 years at compound interest। ये कहते हैं कि कोई अमाउंट इन्होंने पी ली, वो क्या है बेटा 3 गुना हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है कितने साल में 4 इयर्स में। क्या हो रही है 3 गुना हो रही है बेटा 4 इयर्स में, तो इन्होंने पूछा है कि कितने साल में, यानी कि कितने ईयर्स में, एक्स ईयर्स में बेटा क्या होगी वो आपकी 27 टाइम्स होगी। क्या होगी 27 टाइम्स होगी। तो बेटा जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, ये क्या है 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स को बेटा क्या करोगे आप पावर में चेंज कर दोगे 27 को, तो 3 की पावर 3 क्या आ गई 3 की पावर 3। अब जब आप बेटा पावर में चेंज करोगे, अब आपको क्या करना है, ये जो पावर की वैल्यू आई 3 की पावर 3 में, ये जो पावर की वैल्यू आई बेटा, इस पावर की वैल्यू को आप क्या करोगे ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे कितना ईयर्स है 4 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 12 इयर्स। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 12 इयर्स, ये बात याद रखेंगे। 4 इयर्स का समय में तीन तीन बार हो रहे हैं तो कितने समय में 27 टाइम्स होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा पावर में चेंज करेंगे, पावर में चेंज करके जो हमारी वैल्यू आएगी उसी से हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और कंसेप्ट आता है इसी तरीके का, उसमें ये कहते हैं बेटा अगर 3 साल में 2 गुना हो रहा है, ठीक है 3 साल में, अभी ऊपर वाले में क्या था टाइम्स दे रखा था, ईयर पूछा गया है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा ईयर दे रखा है टाइम्स पूछ रहे हैं, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये कहते हैं 3 साल में 2 गुना होता है, तो बेटा 9 साल में कितना होगा, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में किसका मल्टीप्लीकेशन है बेटा 3 का मल्टीप्लीकेशन है, ये 3 3 9। बस जो टाइम है बेटा 2 टाइम्स है तो उसकी हम क्या कर देंगे पावर चढ़ा देंगे, यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स।
इसे आप चाहे तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे आपको ना केवल सीटेट बल्कि और एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, कि कंसेप्ट याद है, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, अ मैन बोरो 5,000 फॉर 2 years एट द रेट इंटरेस्ट ऑफ 16,000 कंपाउंडेड ईयरली इन द एंड इफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेड बैक 500, देन द अमाउंट ही शुड पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्या हुआ बेटा, इसके अंदर हमारा जो प्रिंसिपल है वो दोनों टाइम में चेंज हो गया। क्या हुआ, दोनों बार में चेंज हो गया। अगर हमारा प्रिंसिपल रहता सेम, तो उसके ऊपर हम एकदम कैलकुलेट कर लेते। अब क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जब वो सेकेंड ईयर का कैलकुलेट होना था उससे पहले ही उसने क्या कर दिया बेटा, 500 रुपये वापिस कर दिए। ठीक है, तो हमें बेटा उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इसमें बेटा दोनों चीजों का अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ो, जो क्या है 16/100। इसको क्या करो आप, डिवाइड वैल्यूज फ्रैक्शन में चेंज करो, 4/25 आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अमाउंट टू प्रिंसिपल में चेंज करेंगे। अमाउंट टू प्रिंसिपल में चेंज करने के लिए 29/25 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक, अब देखते हैं क्या है। अब बेटा इन्होंने कहा है पहला अमाउंट 5,000 रुपये है। ठीक है, 5,000 रुपये है, तो अमाउंट निकाल लेंगे। बेटा अमाउंट निकालने से पहले हमें निकालना है कि ये प्रिंसिपल कितना टाइम से इसका। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 25, जो कि बेटा क्या आएगा आपका 200। क्या आएगा 200। अब इस 200 की हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली यूनिट है 29, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इम्प्लाइज 29 इंटू 200 यूनिट, दैट इज 5300। यानी कि पहले साल में बेटा उसे जो वैल्यू मिली होगी अमाउंट की, वो कितनी मिली होगी, 5300। अब क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्या करा बेटा, इसमें से 500 रुपये कम कर दिए, यानी कि 500 रुपये उसने बेटा वापस दे दिए, 5800। ठीक है, अब इसमें से 500 रुपये दे दिए, तो अब जो बेटा नया प्रिंसिपल होगा मेरा वो क्या होगा, 5300। ये हमारा नया प्रिंसिपल है। कंसेप्ट सेम ही है। ठीक, रेशियो क्या है बेटा 29/25। भाई रेट तो नहीं चेंज हुआ ना, प्रिंसिपल ही तो चेंज हुआ है। रेशियो सेम चल रहा है 29/25। नया प्रिंसिपल क्या है 53। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब इस 5300 को हमने पहले क्या किया था, जो ये वाला अमाउंट था, जो ये वाला प्रिंसिपल था, उसको डिवाइड किया था 25 यूनिट से। अब हमारा नया प्रिंसिपल क्या है, 500 रुपये डिडक्ट करने के बाद 5300, इसको हम किससे करेंगे बेटा, 25 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 212। अब इस 212 को हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 29 से। 29 मल्टीप्लाई बाय 212, तो वैल्यू हमारी बेटा क्या आएगी 6148। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया था, कि सेकंड ईयर में बेटा उसे कितनी अमाउंट देनी है, तो उसे देनी है 6148। हमने क्या करा बेटा, फर्स्ट ईयर का अलग निकाला और उसके बाद सेकंड ईयर का अलग निकाला। अब हमें ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि बेटा फर्स्ट ईयर के बाद उसने जो अमाउंट थी उसमें से 500 रुपये कम कर दिए थे। अगर इसने 500 रुपये नहीं दिए होते, अगर इसने बेटा ये 500 रुपये नहीं दिए होते, तो उस केस के अंदर क्या होता, उस केस के अंदर हम सीधा क्या करते बेटा, 29 × 29, 25 × 25, फिर उसकी मदद से हम क्या करते बेटा, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर देते, जैसे कि हम अभी तक करते हुए आए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये बेटा आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये कहते हैं एक सम है 16,000, अ सम ऑफ 16,000 अमाउंट्स टू एक्स, यानी कि प्रिंसिपल 16,000, अमाउंट एक्स, टाइम 2 1/3, रेट 15%, इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ईयरली कंपाउंड हो रहा है। चलो, अब यहाँ तक आपको इतना तो पता चल गया बेटा कि 2 ईयर्स, 1/3 ईयर्स का समय लिया हुआ है इन्होंने।
तो 2 ईयर्स तो हमें पूरे पूरे निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, 15 को चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 3/20। इसको मैं लिख सकती हूँ 23/20। यहाँ तक सही है, 23/20 तक मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए, अब क्या है बेटा, 2 साल तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ जैसे मैंने बताया, 23/20, 23/20। अब प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, यहाँ पे टाइम दे रखा है 1/3 ईयर्स का और। तो अब हम क्या करेंगे, तो बेटा मैंने क्या बताया है, जितना हमारे को फ्रैक्शन में ईयर्स दे रखे हैं, क्वार्टरली मंथली जो भी दे रखा है, हम क्या करेंगे उसको परसेंट, हमारा जो रेट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा रेट क्या है हमारा, 15%, यानी कि 13/15। तो कितना हुआ, 5। तो बेटा इस ईयर में हमारे को कितना मिलेगा, 5%। 5%। अब इसे कन्वर्ट कर दीजिए, 5/100 दैट इज 20। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/20। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, अमाउंट, तो अमाउंट के नीचे लिख दीजिए, नीचे वाली क्या है, प्रिंसिपल। अब कुछ नहीं करना, हम जो अभी तक करते आए हैं वही करना है। जो हमारा प्रिंसिपल है उसे मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि 8000 आएगा। जो हमारा अमाउंट है इसे मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि बेटा क्या आएगी वैल्यू, 11109। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी चीज है। हमें प्रिंसिपल दे रखा है तो यूनिट्स आप निकाल लो, कितने से डिवाइड करना है, 16000 डिवाइड बाय 8000। तो क्या आएगा बेटा, 2। हमें पूछा हुआ है अमाउंट, अमाउंट की यूनिट क्या है, 11109। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 11109। और कितना आया था बेटा यहाँ पे वैल्यू, 2। यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी यहाँ पे, 222182। तो इसी तरीके से बेटा ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको इजीली क्वेश्चन करने में मदद करेगा। और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ सम ऑफ 8000 becomes 9500 at 7.5% per annum in x years at simple interest। अब क्या है बेटा, कहीं कहीं पे हमें क्या है, अब फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। अब बेटा नीचे कंपाउंड ईयर वाला क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, समय का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करूंगी बेटा, मैं निकालूंगी सिंपल इंटरेस्ट की मदद से टाइम। तो आपका प्रिंसिपल क्या है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, P/R/T डिवाइड बाय 100। ठीक, अब बेटा इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट है ये, अमाउंट प्रिंसिपल। तो बेटा इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 9500 माइनस 8000। तो यानी कि 1500 का उसे क्या मिला बेटा, इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल कितना रहा, 8000। रेट कितना रहा, 7.5। टाइम क्या है, एक्स डिवाइड बाय 100। तो बेटा जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी बेटा 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। करेक्ट, क्या मैं बेटा इस 2.5 ईयर्स को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ठीक, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी तक हम जो करते आए हैं वही हमें करना है। हमें क्या पूछा गया है बेटा, ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 20% का इन्होंने रेट ले रखा है, टाइम क्या है 2.5 ईयर्स। तो बेटा 20% को जब हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 1/5। तो क्या हो गया, 6/5। क्या हो गया, 6/5। अब बेटा 2 साल का तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, 6/5 6/5। अब क्या है, 1/2। मैंने बताया था बेटा जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे, हमारी जो रेट की वैल्यू है उसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आया, 10%। अब बेटा 10% का हमें पता है क्या होता है, 11/10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 11/10 करेंगे, 11/10। अब कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 250, यहाँ पे मिलेगी 396। हमें पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ द सम, अमाउंट पूछा है और दे क्या रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। तो मैंने क्या बताया बेटा, जब प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है यहाँ पे 250,
तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगी वैल्यू 32। अब हम इस 32 को क्या करेंगे, ये जो हमने अमाउंट की यूनिट्स निकाली है 396 मल्टीप्लाई बाय 32, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा बेटा आंसर आ जाएगा 12672 रुपीज। इसी तरीके से देखिए बेटा, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, रेट उठाना है, उसे कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। आई जस्ट होप आपको अब धीरे धीरे करके कंसेप्ट समझ में आने लगा होगा, हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं ये भी समझ में आने लगा होगा। स्टिल अगर किसी को दिक्कत है तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बेटा अपना नंबर शेयर करा है, आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 years बिकम दिस। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्वेश्चन में बेटा क्या दे रखा है कि आपका एक जो सम है 10% पर एनम पे इन्वेस्ट करने पे बेटा 2 साल के अंदर क्या बन गया, 3267 बन गया। तो अब हमें अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने अब क्या करा है बेटा, पूछा है सिंपल इंटरेस्ट सेम सम सेम रेट इस टाइम के लिए क्या होगा। तो बेटा ऊपर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या निकालते आ रहे थे, अमाउंट निकालते आ रहे थे, अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रिंसिपल भी निकाल देंगे। जब हम अमाउंट निकाल सकते हैं तो हम प्रिंसिपल भी निकाल देंगे। हमें क्या करना है, हमें पकड़ना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। पकड़ लो जी, हमें पता है बेटा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 11/10 हमारा आएगा। अब क्या करेंगे हम, लिख लो कितना समय है, 2 साल, तो बेटा 2 बार लिख लो, 11/10 11/10। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हुआ 100 और ये कितना हुआ 121। अब बेटा हमें इसे नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये तो हमें निकालना है। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है जी अमाउंट। तो अब पकड़ लो बेटा इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, 3267 को डिवाइड करेंगे 121 से। और जब आप बेटा इसको वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आएगी, बेटा ये आएगी आपकी 27। क्या आएगी, 27 से जाएगी ये वैल्यू। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, जो हमने पहले किया था वही करना है। 27 को हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2700 रुपये। लो जी हमें मिल गई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही तो चाहिए था, 2700 रुपये हमें बेटा क्या मिल गया, प्रिंसिपल। तो अब कुछ नहीं रखा बेटा क्वेश्चन में, एसआई का फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल कितना 2700। ठीक है, रेट कितना, रेट ऑलरेडी उसने दे रखा है 10%, टाइम कितना 2.5 ईयर्स, डिवाइड बाय 100। बस सॉल्व कर दो, अब कुछ नहीं है बेटा क्वेश्चन के अंदर, 675 रुपीज यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सीटेट में, ये सीटेट का ही क्वेश्चन है आपका पहले का। ठीक है, तो अगर आपको बेटा कंसेप्ट पता है, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे अटके थे और ज़्यादातर गलत करके आए थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए थे कि करना क्या है। चलिए आज हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक क्या था, अमाउंट पूछा था, प्रिंसिपल दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, अमाउंट पूछा था। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बेटा चेंज कर दिया, इन्होंने हमसे पूछ लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट के अंदर, क्योंकि उसी की मदद से हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व होएगा। अब बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो हम सारे क्वेश्चन ही कर रहे थे, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चलिए हम इस चैलेंज को सॉल्व करते हैं। इस चैलेंज को बेटा सॉल्व करने के लिए हमें एक बात याद रखनी होगी कि हम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज कर रहे थे, तो बेटा हम क्या निकाल रहे थे, अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो। हम क्या निकाल रहे थे, अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो। ठीक है, अब हम यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। हमें बेटा क्या दे रखा है, अ सम ऑफ 12,000 अमाउंट्स टू दिस, यानी कि अमाउंट कितना दे रखा है बेटा 15972, और बेटा आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,000। तो क्या बेटा मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर इसको क्यूब रूट्स या
स्क्वायर रूट वगैरह में इसका कर सकती हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि हमें स्क्वायर रूट करना है या क्यूब रूट करना है। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे समय कितना दे रखा है, 1.5 साल का दे रखा है, और कंपाउंड कैसा हुआ है, हाफ ईयरली। यानी कि जब 1.5 साल का समय है, हाफ ईयरली हुआ है, तो बेटा इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट हुआ होगा, 6 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगी बेटा, इसका मैंने क्या कर दिया, आपका क्यूब रूट कर दिया। क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया। तो बेटा जब आप इसका क्यूब रूट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/10। क्या वैल्यू आएगी, 11/10। अब बेटा जब 11/10 आ गई तो सीधी सी बात है बेटा, 1 रुपया क्या रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1/10। अब बेटा 1/10 का क्या मतलब हो गया, 10%। अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं। जब हम 10% को चेंज करते थे तो क्या मिलता था, 1/10। अब बेटा 1/10 को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 10%। तो बेटा ये जो 10% निकली है ना, ये 6 महीने की वैल्यू निकली है, साल की नहीं निकली। हमें आगे वाले पार्ट के अंदर साल का पूछा गया है। तो बेटा पूरे साल का रेट कितना हो जाएगा, जब 6 महीने का 10% है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 20%। पूरे साल का क्या हो जाएगा, 20%। बस लो जी बेटा, आपका यहीं से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब तो हमें वही करना है जो हम अभी तक क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं। यहाँ पे बच्चे इसलिए अटक गए थे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दे नहीं रखा था, और बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाले कैसे। बच्चों ने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में जाके कंफ्यूज हो गए। तो बेटा क्या करना है आपको, कर लीजिए फटाफट से, कुछ नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ द सेम सम। सम हमारा बेटा सेम ही है, यानी कि 12,000 रुपये ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेम टाइम, 1.5 साल का ही टाइम है, रेट भी क्या है, सेम है। सेम मतलब जो हमने अभी निकाला था 20% का। तो पहले 1 साल के लिए कीजिए, 1 साल के लिए तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा, 20%/100, दैट इज 1/5, 6:5। जब हम बेटा हाफ ईयर के लिए निकालेंगे, हाफ ईयर 6 मंथ का हमारे पास है 10%। 10% को चेंज करेंगे क्या आएगा, 11/10। मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट्स में यूनिट्स को चेंज कीजिए, और आपका बेटा आंसर आएगा 15,840 रुपीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो पेंसिल कॉपी उठाइए और खुद से सॉल्व कीजिए, तभी मजा आएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बेटा आप अपना घर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक बैंक है जो 5% कंपाउंड इंटरेस्ट देता है बेटा हाफ ईयरली बेसिस। इस पे हाफ ईयरली बेसिस पे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक बात यहाँ पे बेटा कैच ये है कि ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कंपाउंड हाफ ईयरली पे हुआ है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट जो लोगे वो 5% नहीं, बल्कि क्या लोगे, 2.5% लोगे। क्या लोगे, 2.5% लोगे। फिर अब क्या है, अब इसमें कस्टमर क्या कर रहा है बेटा, एक साथ ना अमाउंट डाल के क्या कर रहा है, 6 महीने पे, यानी कि पहले 6 महीने पे 1600 और फिर दूसरे 6 महीने पे 1600 इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक कैच क्या है कि जो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट होगा बेटा, वो भी तो इसके अंदर जुड़ेगा। यानी कि जो हमारा पहला अमाउंट है, वो इस अमाउंट के साथ भी तो जुड़ेगा, इस प्रिंसिपल से जो हमारा अमाउंट बनेगा। प्रिंसिपल क्या है, 1600। अब इससे कुछ तो अमाउंट बनेगा, 1600 प्लस इंटरेस्ट। उसके साथ हमारा बेटा जब 1600 जुड़ेगा, ठीक है, उस पे फिर 2.5% कैलकुलेट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानती हूँ यदि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो फिर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है कुछ अमाउंट पे, ठीक, 2 साल के लिए 4% पे क्या है, 1 है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस बेटा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1। प्रिंसिपल बेटा हमें दोनों ही केस के अंदर नहीं पता, समय पता है। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, हम सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है क्या होता है, PRT/100। ठीक, पी हमें पता नहीं, आर हमारा 4 है, टाइम हमारा 2 है, 100 है। तो इसे बेटा जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा,
2p/25। वेरी गुड। अब CI कैसे निकालें? तो बेटा यहाँ पे इस केस के अंदर क्या है, आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है इजी ऑप्शन आपका फॉर्मूला रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या चलो आप अभी तक जैसे करते आए हो आप वैसे ही करो। हमारा 4% है बेटा। 4% का क्या मतलब हो गया? 4% का मतलब हो गया 4/100। 4 1 4, 4 1 4, 2 8 और 4 5 20, यानी कि हमारा रेशियो क्या है बेटा? 125। अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो निकाल देते हैं। अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो क्या मिलेगा बेटा? 26/25। ठीक, 26/25। टाइम कितना है? 2 साल। 26 25 26 25। यहाँ तक समझ में आया? कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? 625। यहाँ पे क्या आएगा? 676। अब क्या है, हमें क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इन दोनों का रेशियो की यूनिट। तो बेटा 676 माइनस 625 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 51। बेटा ये यूनिट है, वैल्यू नहीं है। आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं है, ये हमें यूनिट मिली है यहाँ से। ठीक, यूनिट मिली है। अब हम क्या करते बेटा, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता? गिवन होता। समझिएगा यहाँ पे लॉजिक। अगर मेरे पास प्रिंसिपल गिवन होता तो मैं क्या करती? उस प्रिंसिपल अमाउंट से आपका 625 को डिवाइड करती, फिर जो वैल्यू आती उसकी मल्टीप्लाई किससे करती? 51 से। तो यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता। तो बस हमें यही लिखना है बेटा। यहाँ पे क्या हो गया? 51p 625 माइनस 2p 25 इज इक्वल टू 1। समझ में आया बेटा हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर? जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वही चीज करी है। हमने एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया और एक बार हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, और हमें दे रखा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। अब बेटा हमारे पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को बेटा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब लेंगे बेटा क्या आएगा? 625 आएगा। 51p माइनस 50p इज इक्वल टू 1। तो p की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी? 625 आएगी। दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज 60% इंक्रीज इन द अमाउंट इन 6 year एट सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा इन्होंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो आपका क्या है? 60% इंक्रीज हुआ है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? वेल, देखिए अब क्या है बेटा प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें रेट नहीं पता। हमें तो इसलिए हमें सिंपल इंटरेस्ट की मदद से पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारी अमाउंट थी, मान लीजिए पी अमाउंट थी, इसका क्या मिल रहा है हमें बेटा? 6 साल के अंदर 60% इंक्रीज हो गया। तो मैं कह सकती हूँ 0.60 पी इज इक्वल टू पी इंटू आर। हमें पता नहीं, पी हमारा ये है, दैट इज 100। तो पी से पी कैंसिल, रेट हमें निकालना है। 100 से 100 कैंसिल, तो बेटा आर हमारा क्या आ गया? 10%। आर क्या आ गया? 10%। अब बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है। आपके पास रेट भी है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी है, आपके पास टाइम भी है। आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे? हम वही करेंगे जो हम अभी तक क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं। क्या करना है जी? पहले तो रेट को उठा लो। रेट कितना निकला? 10% का। इसको अमाउंट टू प्रिंसिपल में चेंज करो, जो कि हमारा क्या आएगा? 11/10 आएगा। ठीक, कितने साल का टाइम है? 3 साल का, तो 3 बार लिख दो। 11/10, 11/10 और 11/10। जब आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 1331। ये क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है ये? प्रिंसिपल। हमें दे भी क्या रखा है बेटा? प्रिंसिपल। डिवाइड कर दो, 12,000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, तो बेटा वैल्यू कितनी आई? 12। अब क्वेश्चन ये है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछा। क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा बेटा? 1331 और 1000 में से डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या आएगी? 331। क्योंकि बेटा यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है। भाई ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है।
और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसे 12 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका बेटा वन आंसर जो आएगा वो आएगा 3972 विल बी योर आंसर। तो गाइज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए, आई एम रिपीटिंग अगेन, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।